गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आईडीबीआई बैंक अर्थात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नए नोटिफिकेशन में स्वागत है। साथ ही स्वागत है आपका अपना चैनल स्टूडेंट डेज में। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संक्षिप्त जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे कि हम लोग को फॉर्म भरने में और आगे की परीक्षा की तैयारी करने में कोई भी दिक्कत ना हो, कम से कम परेशानी हो। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन आया है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आया है। पहले तो एज लिमिट जो है आपका 1 मई 2023 के आधार पर आपका कैलकुलेशन होगा, जिसका कैलकुलेशन का आधार आपका मैट्रिक का जो मार्कशीट है या मैट्रिक के जो प्रमाण पत्र हैं उन्हीं से आपका कैलकुलेशन होगा। अर्थात अभी हम लोग देखेंगे कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, वो उसका आधार यही होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि जो प्रारंभ हो रही है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, 24 मई 2023 को ये प्रारंभ हो रही है और 7 जून 2023 को ये ख़त्म हो रही है। तो इसी बीच के दौरान हम लोग को फॉर्म भर लेना है और कोशिश करना है कि हम लोग लास्ट डेट का वेट ना करें, जिससे कि हम लोग को साइट कभी क्रश हो जाता है, स्लो हो जाता है और भी काम जो है वो नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से हम लोग को पहले ही भर लेना है। टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट की बात कर ले तो जुलाई 2023 को टेंटेटिव डेट है। इस दिन अनुमानित है कि एग्ज़ाम होंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले हम लोग, तो एग्जीक्यूटिव के लिए 20 साल मिनिमम एज और 25 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। और जो कैलकुलेशन आपका 1 मई 2003 के आधार पर होगा, जिसमें मई 2 अर्थात 2 मई 1998 से पहले का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए और 1 मई 2003 के बाद का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए। तो ये सब जन्म तिथियां जो है वो दोनों को शामिल की गई है। अर्थात इन दिनों में भी आपका अगर जन्म तिथि आता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री, चाहे वो AICT हो, UGC हो, है ना, तो वो किसी से भी मान्यता प्राप्त हो सकता है, लेकिन होना चाहिए। अब हम लोग एमोन्यूमेंट्स, कैरियर प्रोस्पेक्टस एंड सर्विस कंडीशन की बात कर ले तो आपको 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और 1 साल आप अच्छे से कराएंगे तो अगले साल के लिए भी 2 साल के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। और फर्दर में जैसे कि आप अगर बहुत अच्छा से आपका परफॉर्मेंस हो जाता है, 3 साल की सेवा आप अच्छे समाप्त कर पाते हैं, तो बाद में आपको असिस्टेंट मैनेजर के रूप में आपको बहाल किया जाएगा। एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम लोग सैलरी की बात कर ले तो 29,000 पर मंथ आपको पहले साल में मिलेगा। दूसरे साल में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 31,000 पर मंथ और तीसरे साल में 34,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद जो सरकारी सुविधाएं हैं कुछ कुछ, जैसे NPS है, इसमें योगदान रहेगा। उसके बाद HRA, DA, ये सब जो है और बहुत सारे बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 चरण में है। सबसे पहला है OT अर्थात ऑनलाइन टेस्ट, सेकेंड में है DV अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरा में है प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट। तो ये 3 चरण में आपके एग्ज़ाम होने हैं। सबसे पहला अगर OT की बात कर ले हम लोग, ऑनलाइन टेस्ट की बात कर ले, तो इसमें अप्रोक्स जो है वो 200 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स जो है आप लोग का 200 का है, जिसमें आप लोग को एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। गलत आंसर के लिए आपको 0.2 मार्क्स काटे जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो उसके लिए कुछ भी आपके पास वो नहीं काटा जाएगा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसा कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट को है क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट, ये जो चारों टेस्ट है इसमें आप लोग को पास करनी है, क्वालिफाई करना है। बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स इज डिसाइडेड बाय द बैंक, वो बैंक के द्वारा कट ऑफ मार्क्स जो घोषित किया जाएगा। और अभी बात की है हम लोग कि पेनल्टी, जो रॉन्ग आंसर है उसके लिए 0.25 नंबर काटे जाएंगे, लेकिन जो खाली छोड़ेंगे उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो इंडियन होना चाहिए, नेपाल और भूटान के भी चलेगा, बट 1 जनवरी 1962 से पहले के वे आए हुए होने चाहिए। अब अपर एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो ST के लिए 5 साल की छूट है, ST SC के लिए, OBCs के लिए 3 साल की छूट है और जो PWBD अर्थात
जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत हैं उन्हें 10 साल की छूट है, एक सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट है, और जो 1984 के दंगों में जो प्रभावित हैं उनको 5 साल की छूट है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हम लोग देख लिए। 1 मई 2023 को यहाँ पर जैसा लिखाया गया है, 1 मई 2023 को आपके पास सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाने चाहिए, ताकि आप जो है वो इंटरव्यू में शामिल हो सके, अपना डॉक्यूमेंट शो कर सके। अदरवाइज जो है आपकी जो वरीयता है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, ये अप्लाई ऑनलाइन है। अप्लाई ऑनलाइन जो IDBI बैंक का है उसी के साइड में आप जा कर के इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी प्रारंभ होने की तिथि 24 मई 2023 से शुरू होकर 7 जून 2023 तक जा रही है ना, दोनों डेट इंक्लूड है। अप्लाई करने से पहले 2-4 बातें ध्यान रखनी है बिल्कुल बिफोर अप्लाइंग। आपको अपना एक वैलिड ईमेल ID अगर 1 साल से एक्टिव है तो वो सबसे अच्छी बात है, और वैलिड फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आपके साथ रहना चाहिए, ताकि उसमें जो SMS हैं और बहुत सारे जो ज़रूरी मैसेज आते हैं ताकि उनको आपको मिल सके, आप आगे बढ़ पाए, एग्ज़ाम जो है अच्छे से लिख पाए। साथ ही साथ आपको स्कैन फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर एज पेपर स्पेसिफिकेशन गिवन अंडर द गाइडलाइंस एनेक्सर 1। तो जैसा गाइडलाइंस में दिया गया है उसी के हिसाब से हम लोग को हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन लिखना है। जो सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर नॉट अलाउड है ना, सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर में अलाउ नहीं है। ओनली 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन दे सकता है ना, ज़्यादा एप्लीकेशन अलाउ नहीं है। जब भी आप फॉर्म भरने के लिए आए तो कैंडिडेट कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है ना, विल बी कंसिडर्ड एट द फाइनल एंड नो चेंजेस मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सब जो है जब आप भरेंगे तो आपको उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं बाद में। कैंडिडेट आर हिंस एडवाइज टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अन मोस्ट केयर नो कॉरेस्पॉन्डिंग रिगार्डिंग चेंज टू इंटर डिटेल विल बी इंटरटेन। तो वही सब है कि आप ध्यान से भरना है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर है, आप इस लाइन को नोट कर ले है ना, कि किस तरह से हम लोग को फॉर्म भरना है, उसका वेबसाइट क्या है, इसको देख ले। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर देख करके आपको जैसा डायरेक्टेड किया जाता है आप वहाँ से आगे बढ़ते चले जाए। अब अंतिम में हम लोग आ जाते हैं कि फ़ी कितना है, फ़ी डिटेल कितना है, किनके लिए है और कौन कौन को फ़ी देना है, किनको नहीं देना है। तो 200 रुपये SC ST और PW कैंडिडेट के लिए देना है, और 1000 रुपये जो है वो बाकी OBC के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए उनको 1000 रुपये लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग IDBI बैंक के द्वारा प्रकाशित नोटिफिकेशन में हम लोग संक्षिप्त चर्चा कर लिए हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विचार कर लिए हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी, जिसके मदद से आप अपना भविष्य को उज्जवल कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ताकि उनके भी इस तरह के फ़ायदेमंद वीडियो उनके पास पहुँचे और उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।